मैया तारा बेटा की लहज को रख करके बार बार यही कहती है, बेटा रोहितास मुझे एक बार बोल सुना दो। बेटा रोहित मुझसे एक बार मैया कह करके बोल दो। मैया तारा कहती है, बेटा कि प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कहे बोल। मैया तारा रोती है, कहती है, बेटा रोहितास अब संसार में हमारा कोई नहीं है। एक बार रोहितास ने श्वास ली है और धीमी आवाजों में कहने लगा, मेरी माँ अब मत रोना, मुझे सर्प ने डस लिया है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है मेरी माँ, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और जवाब दिया है रोहितास ने, कहने लगा, मेरी मैया जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना है, अब मेरी बारी हो चुकी है मेरी माँ, अब अपना ख्याल रखना। और समझा करके कहने लगा है कि मेरी मात ये दुनिया आनी जानी है रे, ये दुनिया आनी जानी है, और रहना नहीं है मात किए तो भूमि बिरानी है। मेरी मात धर्म को रखियो हर पल ध्यान, धर्म को रखियो हर पल ध्यान, और हरि नाम लई रोहितास ने छोड़े अपने प्राण। कि मैया बिलखत रह गई बाग गोद से लाला भजियो है। मैया बिलखत रह गई बाग गोद से लाला भजियो है। अरे लाला भज गो है गोद से बेटा रवि गो है। मैया बिलखत रह गई बाग गोद से बेटा रवि गो है। मैया तारा बहुत समय तक रोती रही
तब तक बाग की मालिन आई है और मैया तारा को समझाने लगी है, हे बहन, तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है। अगर तुम इस प्रकार से रोती रही तो तुम्हारे पुत्र की लाश फट जाएगी। और उस मालिन ने आकर के समझाया है, हे बहन, कि मलिनिया कह रही रे वानी रे मलिनिया, मलिनिया कह रही रे वानी रे मलिनिया। अरे शीतला हंस धरे गोदी माँ धरे गोदी में क्यों रो रही है रानी मलिनिया कह रही है वानी रे मलिनिया। अरे जहर बदन में फैल गयो, हाँ फैल गयो है, बिगड़ जाई रे रूहिया मलिनिया कह रही रे वानी रे मलिनिया। मलिनिया कह रही रे वानी रे मलिनिया कह रही रे वानी रे। अरे फटी जाए लाश तेरे छैया की, तेरे भैया की, बिगड़ जाई जिंदगनिया मलिनिया कह रही रे वानी रे मलिनिया। बाग की मालिन ने आकर के समझाया है, बहन, अगर तो इस प्रकार से रोती रही तो तेरे पुत्र की लाश फट जाएगी, इसलिए तो इसे मरघट की ओर ले जा। मैया तारा कहने लगी, बहन, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो पुत्र के ऊपर कफन डालूं। मालिन ने समझाया, अगर तेरे पास कफन के लिए पैसे नहीं हैं तो अपनी आधी साड़ी फाड़ करके अपने पुत्र की लाश को ढक ले। मैया तारा ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके अपने पुत्र को उसी में लपेटा है और मरघट की ओर रोती हुई जा रही है। और महाराज हरिचंद्र मरघट की रखवाली कर रहे हैं। जैसे ही ये रोने की आवाज सुनी है तो कहने लगे, इतनी रात में ये मरघट पे कौन है? तो मैया तारा कहने लगी है, स्वामी, और हमारा परिचय जो हमारे पास में बैठे हैं श्रीमान इंद्रपाल शास्त्री जी लखनऊ से, और जो ढोलक पे बैठे हैं शिव कुमार मामा जी भगतपुरवा से, और जो घड़ा बजा रहे हैं जे अजय पाल चाचा जी जरैला से, और जो चिमटा को बजा रहे हैं जे वीर दउआ नोखेपुरवा से। तो आइए गौर करते हैं। और मेरा नाम है रेशमी शास्त्री, ग्राम करहेका से। हमारा मोबाइल नंबर है 9335 64 58 17, और हमारे गुरुजी का मोबाइल नंबर है
80 81 14 34। आइए गौर करते हैं। मेरे पास न कर है पिया, मेरे पास न कर है पिया, रोहित बेटा तुम्हारा है। और स्वामी फूल लेने को स्वामी ब्राह्मण ने पठाया था, फूल लेने को सजना ब्राह्मण ने पठाया था। किसी सांप ने आकर के, किसी सांप ने आकर के रोहित को सिखाया है। मैं डाइन हूँ सजना, मैं डाइन हूँ सजना, रोहित हमने ही खाया है। क्या भूल गए सजना मैं नारी तुम्हारी, क्या भूल गए सजना मैं नारी तुम्हारी। बड़े कष्टों से पाला इसे, बड़े कष्टों से पाला इसे, बड़ा लाड़ लड़ाया है। मैं डाइन हूँ सजना, मैं डाइन हूँ सजना, रोहित हमने ही खाया है। मैया तारा कहने लगी है स्वामी ये तुम्हारा पुत्र है, इसे फूल तोड़ने के लिए ब्राह्मण ने बाग में पठाया था, किसी काले सांप ने आकर के डस लिया है। महाराज हरिचंद कहने लगे नहीं, हमारे मालिक का हुक्म है, मैं ऐसे लहस को नहीं दफनाने दूंगा। भक्तों, मैया तारा जो आधी साड़ी अपने शरीर पे लपेटे हैं, वो महाराज हरिचंद ने एकदम से झटके से साड़ी को उतार लिया और कहने लगे अब इस लहस को तू दफना सकती है। भक्तों, इस प्रकार से महाराज हरिचंद ने पुत्र की लहस को दफनाने दिया है। मैया तारा रोती रही है। भक्तों,